Today we will discuss क्वेश्चन नंबर 6 यानी जो कि चैप्टर है बेटा डेट इज़ इंटेग्रल्स। तो इसमें जो हमने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया डेट इज़ इनडेफिनिट इंटेग्रल्स, फिर हम डेफिनिट इंटेग्रल्स की बात करेंगे। तो इससे पहले आपको मैं बताऊं कि जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किए सम फॉर्मूलाए या कहेंगे सम लवेबल इंटेग्रल्स यानी बेसिक इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, तो ज़रूरी है आपको पहले वो आपको पढ़ना है। बाद में आप ये जो क्वेश्चंस है यानी बेटा आप इजीली ये क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इजीली आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे इंशाल्लाह। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका हमें बेटा इंटीग्रल डिटरमाइन करना है। यानी वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 4 e raised power 3x plus 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो करेंगे क्या बेटा, बीच में प्लस है तो हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इनके जो इंटीग्रल्स है डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं 4 e raised power 3x dx प्लस क्या है बेटा, प्लस है 1 dx। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 है कोफिशिएंट है इसको बेटा बाहर करेंगे। यानी मैंने आपको पढ़ाया था अगर इफ वी हैव अ फंक्शन लाइक दिस ax यानी इसका हमें इंटीग्रल डिटरमाइन करना है तो a को क्या करेंगे यानी a को बाहर करेंगे। तो यहां भी मैंने 4 को क्या किया बेटा, यानी 4 को बाहर किया तो यहां क्या बचेगा बेटा e raised power 3x dx। तो आपको मैंने पढ़ाया बेटा, ये चीज तो मैंने आपको बेटा पढ़ाया कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या है बेटा, वो है x यानी वो है बेटा x। व्हेन यू हैव डिटरमाइन द इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x, आपको मैंने पढ़ाया इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x इज e raised power x, e raised power x यानी इसका जो इंटीग्रल आएगा बेटा दैट इज e raised power 3x। बट कीप इन माइंड मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन जो होती है दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम इनटू करते हैं, मगर जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तो हम क्या करते हैं बेटा, हम तो डिवाइड करते हैं। प्लस में क्या आएगा x, मगर और क्या आएगा, ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, और क्या लेना है बेटा, और लेना है c यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 e raised power 3x प्लस x प्लस c। यानी बेटा जो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, वो आया बेटा यानी ये था क्वेश्चन नंबर 6 4 e raised power, हाँ बेटा ये तो ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है बेटा, वो है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू बेटा dx। जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू y। तो करेंगे क्या, कीप इन माइंड, सुनिए बेटा। यानी हाउ विल वी डिटरमाइन इट्स इंटीग्रल। अगर आप चेक करोगे एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के दरमियान जो साइन है वो इनटू की साइन है बेटा, यानी वो जो साइन है वो तो इनटू की साइन है। या आप यानी अलग अलग इंटीग्रल यानी वी कैन नॉट डिटरमाइन इट्स इंटीग्रल सेपरेटली। तो हम करेंगे क्या बेटा, क्यों ना हम इनटू करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1 इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, अपॉन है एक्स स्क्वायर। अब तो हम बेटा सेपरेटली वी कैन नाउ डिटरमाइन इट्स इंटीग्रल सेपरेटली, क्योंकि बीच में तो माइनस की साइन है। तो आप क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या बेटा, और है dx। नाउ ये क्या बनेगा बेटा, आपने पढ़ लिया एक रूल, यानी x रेज्ड पावर n dx इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या है बेटा c।
तो यहां भी बेटा हम सेम रूल यूज करेंगे, यानी ये बनेगा x रेज्ड पावर 2 प्लस 1, यानी x रेज्ड पावर 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस क्या आएगा बेटा, ये और ये गया, यहां क्या बचेगा 1dx, व्हाट वी गेट x क्यूब अपॉन 3 माइनस, अभी बताया मैंने, यानी अगर यहां होगा कोई भी नंबर, अगर विदाउट 1 कोई भी नंबर होगा, फिर हम इसको यानी बाहर रख सकते हैं। तो इसकी जो बेटा इंटीग्रेशन है दैट इज x, मगर प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा बेटा c। नाउ वन मोर क्वेश्चन, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, तो अब जो क्वेश्चन हम बेटा डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। What we have to determine? We have to determine the integral of ax square plus bx plus c। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम इसका इंटेग्रल? सिंपल बेटा, इसका तो अलग डिटरमाइन करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, क्योंकि बीच में तो प्लस की साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर dx प्लस bx dx प्लस बेटा c dx। ये जो कोएफिशिएंट है बेटा, इसको बाहर रखेंगे, यानी a इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस में b को भी बेटा बाहर करेंगे, यानी x dx प्लस c को भी बाहर करेंगे, इट इज कॉन्स्टेंट। तो यहां हम लिख सकते हैं बेटा 1dx। नाउ इट इज बेटा a, तो इसका जो इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने रूल आपके साथ डिस्कस किया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज्ड पावर n dx, दिस इज इक्वल टू x रेज्ड पावर n प्लस 1 अपॉन है बेटा n प्लस 1, बट कीप इन माइंड n इज नॉट इक्वल टू -1। वाई? बिकॉज इफ n इज इक्वल टू -1 it becomes undefined form, it becomes 2 plus 1 upon 2 plus 1 n plus 1 upon n plus 1। प्लस में बेटा क्या करेंगे, b को ऐसे ही लिखेंगे, यहां जो पावर है दैट इज 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस 1, फिर क्या आएगा बेटा सी एक्स प्लस क्या लिखना है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c। ये तो बेटा आपको जरूरी लिखना है, कीप इन माइंड c, कैपिटल C लिखेंगे बेटा यहाँ, दिस इज स्मॉल c एंड दिस इज कैपिटल C। व्हाट वी गेट a एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी इस 3 को a के साथ रखेंगे बेटा, देन b अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा सी एक्स प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां बेटा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, या आप C1 भी लिख सकते हैं, डोंट वेरी, मगर ये C जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये आपको बेटा जरूरी लिखना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है द टॉपिक इज अबाउट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, नॉट डेफिनिट। ये C भी हम क्यों लिखे हैं, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपके साथ वो बात डिस्कस की है। नाउ विल टेक क्वेश्चन नंबर 9, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e रेज्ड पावर x dx। तो करेंगे क्या, बीच में तो प्लस है, इंटीग्रल हम अलग अलग भी ले सकते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ 2 e रेज्ड पावर x स्क्वायर, इसका तो बेटा अलग डिटरमाइन करेगा इसका इंटीग्रल, और इसका जो इंटीग्रल है वो अलग डिटरमाइन करेंगे, कीप इन माइंड। अभी बताया जब भी कोएफिशिएंट होगा किसी भी फंक्शन के साथ इसको बाहर रखो, यानी ये जो सिंबल है साइन ऑफ इंटीग्रेशन की जो सिंबल है इसके बाहर रखो बेटा, यहां क्या बचेगा e रेज्ड पावर x dx प्लस यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज्ड पावर x, इसकी तो डिफरेंशिएशन भी e रेज्ड पावर x है और इंटीग्रेशन भी बेटा e रेज्ड पावर x ही है, यानी हम क्या लिखेंगे e रेज्ड पावर x प्लस में क्या आएगा बेटा c। नाउ वन मोर पॉइंट, इट बिकम्स 2 बट कीप इन माइंड बेटा यहां तो गलती हुई, इट इज नॉट, यहां तो बेटा गलती हुई है, इट इज 2x स्क्वायर, इट इज 2x स्क्वायर, सॉरी बेटा। तो 2 को बेटा बाहर करेंगे, यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर dx, 2x स्क्वायर dx। हाँ बेटा, अब क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे, ये जो x स्क्वायर है अभी रूल मैंने पढ़ाया n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या आएगा e रेज्ड पावर x प्लस c।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, इट बिकम्स एक्स क्यूब, 2 + 1 दैट इज 3, प्लस क्या आएगा e रेज्ड पावर x, प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कीप इन माइंड, वो है स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x होल स्क्वायर, यानी वी हैव टू डिटरमाइन द इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x होल स्क्वायर। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे बेटा, अलग अलग तो नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन के ऊपर तो पावर है। देन we will use an identity a plus b whole square। आपने क्लास लोअर क्लास में पढ़ी होगी ये आइडेंटिटी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप बेटा यहाँ चेक करोगे, वैल्यू ऑफ a इज स्क्वायर रूट x माइनस 2, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस 2। what is the value of a, that is root x, what is the value of b, that is 1/√x। और क्या आएगा बेटा, देखिए और क्या आएगा, प्लस आएगा 1/√x होल स्क्वायर। हाँ बेटा, देन व्हाट वी गेट, दिस एंड दिस विल कैंसल, वी गेट x, दिस एंड दिस विल आल्सो कैंसल, वी गेट -2, प्लस में क्या आएगा 1/, यानी ये जो पावर है अलग अलग हम दे सकते हैं, 1 का अलग और इसके साथ स्क्वायर एंड रूट विल खटखट, यानी ऐसे बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, दिस बिकम्स x -2 प्लस 1/स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, व्हाट वी गेट 1/x। तो बेटा अलग अलग हम इंटीग्रल डिटरमाइन करेंगे, इसका तो बेटा अलग, यानी 2dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। अब क्या करना है, देखिए बेटे अब क्या करना है, अभी मैंने आपको रूल पढ़ा है, इसका पावर तो रखेंगे 1, ये बनेगा x रेज़्ड पावर 1 + 1/1 + 1। कैसे, अभी मैंने आपको बताया, यानी x रेज़्ड पावर इंटीग्रल ऑफ x रेज़्ड पावर n विच इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर n + 1/n + 1 प्लस आएगा c, यस। -2 को बाहर रखेंगे, देन व्हाट वी गेट 1dx। और क्या याद करो, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो 1/x है किस फंक्शन की, ये डिफरेंशिएशन है, ये तो log x की डिफरेंशिएशन है। देन वी कैन से ये जो 1/x है ये किस फंक्शन की इंटीग्रेशन है, यानी log की, मगर मॉड तो यहाँ लेना है क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया 1/इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, दिस इज इक्वल टू log। और क्या रखेंगे, मॉड x क्यों रखेंगे, ये भी मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया। नाउ इट बिकम्स x² - 2x, इसकी तो इंटीग्रेशन आएगी बेटा x प्लस क्या आएगा log मॉड x, और क्या आएगा प्लस c। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो क्वेश्चन है वो हम बेटा अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।